अदृश्य नौकरानी, इनविजिबल काम वाली। एक गांव में सोनम बोलकर एक धनवान लड़की रहती है। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। उसी गांव में सावित्री नाम की गरीब लड़की भी रहती है। सावित्री गरीब थी पर बहुत अभिमानी लड़की थी। सोनम और सावित्री बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से बड़े होते तक वैसे ही रहती है। एक दिन गहनों का व्यापारी सोनम के घर आता है। उसके साथ एक सुंदर युवक भी आता है। उसका नाम महेश था। वो व्यापारी कई तरह के गहने उनको दिखाता है। सोनम के पिताजी उसमें से कुछ गहने अपने लड़की को देते हैं, पर सोनम की नजर पूरी उस युवक पर ही थी। वो महेश से दिल ही दिल में प्यार करने लगती है। वो लोग जाने के बाद सोनम सावित्री से, महेश कितना सुंदर है ना, मैं उससे शादी करने की सोच रही हूँ, पर मैं सीधे जाकर उससे बात नहीं कर सकती। मेरी तरफ से तू जाकर उसको मेरे दिल की बात बता। वो मान गया तो मेरे पिताजी को मनाना बड़ी बात नहीं। मुझे शादी किया तो बड़े ठाट से घर जमाई बनकर पैर पर पैर रखकर बैठकर जी सकते हैं करके बताती है। तो सावित्री ठीक है बोलकर महेश जहाँ पे रहता था वहाँ पर जाकर सोनम के दिल की बात बताती है। उसको देखकर महेश उसके प्यार में गिर जाता है। तेरी सुंदरता को मेरा सलाम। असल में तूने क्या कहा वो मैंने सुना भी नहीं। अगर तू मान गई तो मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ करके कहता है। वो बात सुनकर चौंक कर क्या बोलना समझ में नहीं आने से सावित्री वहाँ से चली गई। वहीं पर खड़ा गहनों का व्यापारी, अभी गई वो लड़की बड़ी समझदार लड़की है। उसे शादी किया तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। पर वो अपने सहेली के लिए आई तो जाकर जब तक सोनम को नहीं मनाएगा ये लड़की नहीं मानेगी। बाद में महेश सोनम से मिलकर हुआ सो सब बताकर, इसमें कोई सावित्री की गलती नहीं है, उसको गलत मत समझ, मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा, कृपया करके तू उसे मना कर शादी के लिए तैयार कर करके बोलता है। वो सुनकर सोनम को उस पर और सावित्री पर बहुत गुस्सा आता है, पर कुछ नहीं कर पाने से ठीक है कहती है। ऐसे महेश और सावित्री की शादी होकर दूसरे गाँव में अपना संसार बसाते हैं। बाद में सोनम की भी शादी एक धनवान से होती है। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं। सोनम को महेश और सावित्री धर्मपुर में रह रहे बोलकर वो बहुत खुशी से मिलजुल कर रह रहे करके पता चलकर उनसे जलन होने लगती है। उन दोनों का कैसा भी करके अपमान करना बोलकर एक दिन अपनी कामवाली के साथ लेकर सावित्री के घर पर आती है। महेश और सावित्री उसको घर में बुलाकर सभी आओ भगत सम्मान करते हैं। अगले दिन सोनम सावित्री से, अरे यार तुम्हारे घर पर काम वाली नहीं है लगता। तू अपने माँ बाप के घर में थी तब तुम्हारे पिताजी तुमको छोटा सा भी काम नहीं करवाते थे, ऐसा कहती है सावित्री। हाँ, हमारे घर पे काम वाली क्यों नहीं है, वो तुझे नहीं दिखेगी पर सभी काम करके चली जाती है। तू ही देखना यह घर कितना साफ सुथरा है, बिना काम वाली के हो सकता है क्या, ऐसा कहती है। वो सुनकर सोनम की चाह बढ़ जाती है। वो कितने देर रही तो भी वो सोनम को नजर नहीं आती। 4 दिन बाद सोनम वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी। सावित्री उसके सामने एक साड़ियों की गठरी उसके सामने रखकर, पहली बार हमारे घर पे आई हो, मेरे खुशी के लिए इसमें से एक पसंद की साड़ी ले लो, ऐसा कहती है। तो सोनम अपने काम वाली से, तेरे पसंद की एक साड़ी इसमें से ले ले, ऐसा कहती है। वो ले लेती है। वो देखकर सावित्री चौंक जाती है। तब सोनम, देख सावित्री, तू मेरे हैसियत के हिसाब से साड़ी नहीं दे सकती मुझे, ऐसी साड़ियाँ पहनूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी करके काम वाली को दे दी, ऐसा कहती है। वो सुनकर सावित्री और महेश को बहुत अपमान महसूस होता है। एक बार किसी त्योहार से सावित्री अपने मायके में आती है। वो पता चलकर सोनम आकर उससे कहती है, तू वापिस जाने से पहले हमारे घर पर आकर खाना खाकर मैं दिए जो साड़ी लेकर जाना होगा, ऐसा कहती है। सावित्री, मैं तो पक्का आऊंगी और अपने साथ अपने कामवाली को भी लाई ना, ऐसा कहती है। सोनम, ऐसा क्या, तो हमारे घर पर आते वक्त उसको भी लेकर आ, ऐसा कहती है। एक दिन सावित्री सोनम के घर पर आती है। सोनम, अरे आओ आओ, काम वाली कहाँ है तेरी, ऐसा कहती है। तो सावित्री, तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के घर में उसको कैसे ला सकती हूँ, वो तेरा अपमान होगा ना, ऐसा कहती है। सोनम, अरे जाने दे यार, अभी तो भी मेरे ओहदे और बड़ेपन को पहचान गई, बहुत खुशी हुई, ऐसा कहती है। खाना होने के बाद सोनम एक साड़ियों की गठरी सावित्री के सामने रखकर, मेरी निशानी मानकर एक साड़ी ले ले, ये मामूली साड़ियाँ नहीं है, तू पहनती है ना उस रेंज की है, मेरे पहनने के लेवल की नहीं है, मैं भी कभी कभी ऐसे पहनती हूँ, इसलिए तुझे जो पसंद आए वो ले ले, ऐसा गर्व से कहती है। सावित्री एक साड़ी लेकर, तुझे मैंने दिए सो साड़ी अपने काम वाली को दे दी, इसलिए मैं भी ये साड़ी अपने काम वाली को देना ही ठीक रहेगा, इसे मेरी काम वाली को दे दूंगी, ऐसा कहती है। सोनम आश्चर्य से, इतनी महंगी साड़ी को काम वाली को देती क्या, ऐसा कहती है। तो सावित्री, मैं अपने काम वाली को अपने लेवल के कपड़े ही देती हूँ, कहकर चली गई। सावित्री ने उसकी अवहेलना की करके सोनम जान जाती है। एक बार फिर से वो सावित्री के घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। सावित्री दरवाजा खोलकर
वो कपड़े धोते हुए बीच में उठकर आई करके लग रहा था, क्योंकि उसके बदन पर यहाँ वहाँ साबुन झाग लगा था। ऊपर से सोनम ने दिए सो साड़ी पहन कर थी। सोनम आश्चर्य से, मैं तुम्हारी काम वाली को देखने आई हूँ, आज वो काम पर नहीं आई क्या? उसको देती बोलकर वो साड़ी तू क्यों पहनी? ऐसा कहती है तो सावित्री, तुझे अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मैं ही तो हूँ काम वाली, तू ही बता। तेरा खाना तू खाए तो अच्छा रहता ना, वैसे ही तेरा काम तू किए तो ही अच्छा रहता है। इसलिए तो भगवान ने अपने को सभी अवयव दिए हैं, उनका उपयोग किए बिना दूसरों से काम करवाए तो विकलांग के समान हो जाते हम लोग। पर एक बात बताती हूँ, मैंने ये साड़ी पहनी करके आश्चर्य से मत देख। मैं जब घर का काम करती हूँ ना तब इसे पहनती हूँ। ऐसा कहती है। सोनम को गाल पर तमाचा मारे वैसा लगता है और वो अपनी गलती मानकर सावित्री से माफी मांगती है।